सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय के 39वें सूत्र पर हम विचार कर रहे थे। तो ये सूत्र क्या कहना चाहता है? शब्द प्रमाण अर्थात आप्तों का उपदेश, अर्थात 3 प्रमाणों में महत्वपूर्ण प्रमाण शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण की आज भी प्रतिष्ठा है। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने समाधि के द्वारा जिस ज्ञान को प्राप्त किया, उस ज्ञान को उन्होंने शब्द प्रमाण के माध्यम से लिपिबद्ध किया। और शब्द प्रमाण में जो भी सिद्धांत हमको देखने को प्राप्त होता है, देखते हैं या सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो सारी की सारी बातें ऋषियों ने प्रत्यक्ष करके लिखी हैं। अर्थात वो बातें ऐसी ही नहीं हैं, समाधि से प्राप्त सिद्धांत हैं शब्द प्रमाण। तो एक ऋषि हैं परमपिता परमात्मा, जो मूल ऋषि, आदि ऋषि, उनके वचनों को भी शब्द प्रमाण कहा जाता है। और ईश्वर की आज्ञा पूर्वक जिन्होंने जीवन जिया, वो भी शब्द प्रमाण, अर्थात समाधि जिनकी लगी और जो उन्होंने शास्त्रों में नियमों को सूत्रों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से लिखा, वो भी शब्द प्रमाण है। और हम सब की अनुभूति एक एक विषय में रहती है, तो हम भी कई बार शब्द प्रमाण की कोटि में आ जाते हैं, अर्थात हमारे कथन। तो यहाँ पर विशेषतया एक बात बताई जाती है, क्या कि जो शब्द प्रमाण में जो सिद्धांत हैं, शब्द प्रमाण के जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत अर्थात वेदों में जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में केवल कर्म का ही, क्रियाओं का ही विधान है। क्या? अर्थात यदि जीवन में वेदों की रक्षा हम करना चाहते हैं, तो हम सबको वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर व्याकरण तक का अध्ययन करना पड़ेगा। तो व्याकरण का अध्ययन प्राचीन काल में इसलिए करते थे कि उनको वेदों की रक्षा करनी है। तो वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता है, अर्थात व्याकरण का ज्ञाता ही वेदों की भली भांति रक्षा कर सकता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि वेदों को समझ सकता है, वेद का वास्तविक अर्थ को प्रकट कर सकता है। और बिना व्याकरण के वेद के मंत्रों का इधर से उधर
अर्थ करेगा जिससे कि वेद की हानि होगी। वेद का जो मूल सिद्धांत है उससे लोग भटक जाएंगे। जैसे मध्यकाल में बिना व्याकरण को पढ़े, बिना निरुक्त की सहायता से मनमानी व्याख्या लोगों ने वेदों की, जिसके कारण वेदों के विषय में लोगों का अनर्थ प्रलाप होते रहता है। तो मध्यकाल में वेदों को केवल क्रिया प्रधान माना जाता था, अर्थात वेदों में केवल कर्म कांड है कहा जाता था, अर्थात वेद केवल करना चाहिए नहीं करना चाहिए का विधान करता है ये कहा जाता था। किंतु वेद में केवल कर्म क्रिया के विषय में ही नहीं कहा गया है, बल्कि वेदों में वस्तुओं के स्वरूपों का भी कथन किया गया है। ये बताने के लिए 39वां सूत्र बना। तो 39वां सूत्र का प्रयोजन है कि वेदों में केवल क्रिया का ही विधान नहीं है, वेदों में केवल क्रिया का, कर्म का ही विधान नहीं है। हाँ, कर्म करना चाहिए का विधान है, साथ में वस्तुओं के स्वरूपों का भी कथन किया गया है। किस वस्तु से हम लाभ लेंगे और किस वस्तु का प्रयोग किस प्रकार करेंगे और किन किन वस्तुओं का स्वरूप क्या क्या है, इस पर भी हम वेदों को पढ़ने से जानते हैं, समझते हैं और उन वस्तुओं से लाभ उठाने में सक्षम होते हैं। तो वेदों के मूल विषय दो हो गए, एक विधि निषेध वाला विषय है वेदों का, कर्म करने का विधान है वेदों में, और एक वस्तुओं के स्वरूपों का कथन का विधान है वेदों में। तो ये सूत्र ये कहना चाहता है। सूत्र का अर्थ हो गया था क्या? नहीं चलिए लिख लीजिए। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि भूमिका, यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या वेदों में केवल क्रियाओं का ही वर्णन है? अर्थात यह करो, यह न करो, अर्थात यह करो, यह न करो, अल्प विराम, यह करने योग्य है और यह करने योग्य नहीं है। क्या इसी पर, क्या इसी विषय में, ऐसा लिखिए, क्या इसी विषय में वेद में उपदेश है क्या, अथवा किसी वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए
अथवा किसी वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए भी वेदों का प्रयोजन है। अर्थात वेद बराबर शब्द प्रमाण से, वेद अर्थात शब्द प्रमाण से हम केवल अमुक अमुक कर्म, अमुक अमुक कर्म करें, यही उपदेश को प्राप्त नहीं करते, बल्कि यही उपदेश को प्राप्त नहीं करते, बल्कि वस्तुओं के स्वरूपों के विषयों से संबंधित उपदेशों को प्राप्त करते हैं। अब सूत्रार्थ, आधा सूत्रार्थ तो हो गया। इसी से संबंधित, इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित ये सूत्र है, लिखिए। वेदों में आए शब्द प्रमाणों में केवल वेदों में आए शब्द प्रमाणों में केवल कर्म बराबर क्रिया के बारे में ही नियम नहीं, क्रिया के बारे में ही केवल नियम नहीं है, बल्कि वस्तुओं के स्वरूपों को विषय में भी कथन है। अर्थात दोनों तरह के नियम वेदों में उपलब्ध हैं। अर्थात वेद कार्य के बारे में भी वर्णन करता है, अर्थात वेद कार्यों के बारे में भी वर्णन करता है और वस्तु के स्वरूप के बारे में भी वेद वर्णन करता है। हो गया ये। अब आप में से, सूत्र का अर्थ तो हो गया, आप में से क्रिया कर्म के विषय में वेद में क्या वर्णन है, कौन बताएंगे? आप में से कोई एक
कर्म कांड जो ठीक बोलिए। कर्म का विधान वेद करता है। ईश्वर की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए उसके विषय में वेदों में वर्णन है। अच्छा, आप लोग सुन के पढ़ के आते नहीं है शायद। 100 साल तक जीवन करते। हाँ, वेद में कर्म करने का निर्देश है का अर्थ हो गया कुर्वन्न वेह कर्माणि जीजीविषेत् शतं। 100 साल तक जीने की इच्छा करो, किंतु ऐसे ही बैठे बैठे नहीं, आलसी बन के नहीं, कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करो। अब कह दिया गया इच्छा करो जीने की, किंतु कर्म करते हुए इच्छा करो। अर्थात जीना तभी सार्थक होगा जब जीने के साथ साथ श्वास प्रश्वास लेने के साथ साथ हम कर्म कर रहे हैं, आलसी बने हुए ना हो। आलसी आदमी वह पृथ्वी माता का भार है। आलसी को ईश्वर पसंद नहीं करते हैं और ईश्वर का वो प्रिय नहीं बनता। इसलिए कितना भी बड़ा अरबपति हो उसको कर्म करना चाहिए। कौन सा कर्म करना चाहिए? वेदोक्त कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। कौन सा कर्म करना चाहिए? धर्मोक्त कर्म करना चाहिए। कौन सा कर्म करना चाहिए? हम अपने एक दिन के जीवन के लिए बहुतों से सहायता लेते हैं। हम भी अपने एक दिन के जीवन में असंख्य लोगों को सहयोग करें। असंख्य लोगों को, क्योंकि हम भी असंख्य प्राणियों और मनुष्यों की सहायता से एक दिन का 24 घंटा चलाते हैं। तो अब आप बोलेंगे घर बैठे हम किस प्रकार असंख्य लोगों की सहायता कर सकेंगे? कर सकेंगे या नहीं? हवन करके लाखों लोगों तक हम शुद्ध सांस भी पहुंचे सकते। और किस प्रकार? एक तो हवन करके कर सकते हैं, और 50 ग्राम घी से हवन कर देंगे तो लाखों करोड़ों का भला हो जाएगा क्या? ग्राम से तो नहीं होगा। मान लो 1 किलो से भी, 1 किलो से तो व्यक्तिगत कोई घर में करता नहीं है दैनिक। मान लीजिए कोई करता भी होगा तो उतना ही सही काम चल जाएगा या और कुछ करना पड़ेगा? वो पूछ रहे हैं। साधना करके समाधि प्राप्त करके हम ज्यादा लोगों को बना सकते हैं। उसके बिना खुद बने बिना हम दूसरों को बना। चलो, ये अकेले ये माता जी ये अकेले माता जी ही उत्तर देती है, और किसी को कुछ आता नहीं है ना? पंच महायज्ञ करके आ जाए। अच्छा, अच्छा, उससे भी और भी कोई उपाय है? अच्छा, नहीं, घर बैठे और परोपकार क्या होगा? सामग्री भी चाहिए तो आसपास का वातावरण शुद्ध करके नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब किसी के पास कुछ है नहीं, वो बेचारा अब असमर्थ है, वो बेचारी असमर्था है, अब क्या करेंगे? हाँ, ठीक है। मन से सबके बारे में कल्याण की भावना करना है, सेवा करना है, साधना करना है। आप ऐसे उत्तर दीजिए, हम मन से सबके प्रति दया भाव रख सकते हैं। हे ईश्वर, सबका कल्याण करिए। ऐसे बोल देने से तो नहीं होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मन में किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं रखना। जिस प्रकार किसी भी
पदार्थ के प्रति ईश्वर राग द्वेष नहीं रखते, किसी के प्रति नहीं रखते हैं राग द्वेष। और वो सुजाता माता जी एक बढ़िया उत्तर दी थी कि समाधि लगाने वाले जितना उपकार प्राणियों का कर सकते हैं, बिना समाधि लगाए उतना उपकार कोई भी नहीं कर सकता। समाधि लगाने का अर्थ है अपने आप में एक भी दोष नहीं करना। जिसकी समाधि लग गई, जो ईश्वर साक्षात्कार जिसका हो गया, वह अपने जीवन में एक भी पाप नहीं कमाता है। ये बहुत बड़ी बात है। वह जाने अनजाने भी पाप नहीं करता है। वो पैदल चलते हुए जाता है, उसके पैर के नीचे चींटी आ जाती है और मर जाती है तो भी उसको पाप नहीं लगता है। किंतु जो योगी नहीं है, समाधि नहीं लगी है, वो अगर पैदल चलता है, अनजाने में भी चींटी मर जाती है तो उसको पाप लगता है। क्यों? बताइए, इसका उत्तर क्या है? क्यों? साधारण व्यक्ति हमेशा बोलना है बोल के मत बोलिए, उत्तर जानते हैं तो बोलिए। और ईश्वर का स्वरूप को नहीं जानता। हाँ, बोलना है बोल। साधारण व्यक्ति ना दूसरों से लेना ही जानता है, लेकिन समाधि प्राप्त व्यक्ति तो सिर्फ और सिर्फ देने के लिए ही है। इसका उत्तर क्या बनेगा? इसका उत्तर ये बनेगा, सांसारिक व्यक्ति जिसकी समाधि नहीं लगी है, वो व्यक्ति यदि कहीं भी जाता है तो उसका स्वार्थ रहता है। और जहां स्वार्थ है वो कुछ भी करेगा, जाने अनजाने उसमें पाप लगेगा। और जो जीवन मुक्त है वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, जो भी करता है वो ईश्वर की आज्ञा पालन करते हुए करता है। उसका अपना और कोई स्वार्थ नहीं रहता है। उसको तो ईश्वर साक्षात्कार हो चुका है। वो यदि कहीं जा रहा है तो भलाई के लिए जा रहा है, दूसरों के कल्याण के लिए जा रहा है। और उसके पैर के नीचे चींटी आ गई तो आ गई। हम लोग जाते हैं तो हमारा प्रयोजन अलग रहता है। हम गाड़ियों में कहीं जाते हैं, हमारा प्रयोजन क्या रहता है? घूमने के लिए रहता, मनोरंजन के लिए रहता, कुछ सीखने के लिए रहता, कुछ प्राप्त करने के लिए रहता। किंतु उनका कुछ भी नहीं है अपने लिए प्रयोजन, उनका शेष है ही नहीं। इसलिए वो यदि कुछ भी करते हैं वो तो ज्ञान पूर्वक पाप तो करेंगे ही नहीं। उनके स्वप्न में भी वो स्थिति नहीं आएगी, तो आएगी ही नहीं। तो वो करेगा, अपने लिए तो कुछ करता ही नहीं, दूसरों के लिए करता है। अर्थात ईश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए वो जाता है। तो उससे यदि कोई समस्या हो गई तो उसको पाप नहीं लगता। ठीक है, तो आप लोग पढ़ने के लिए मत पढ़िए, अपना जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए पढ़िए। और जीवन का लक्ष्य है सूक्ष्म बातों से परिचित होना, दार्शनिक सिद्धांतों से परिचित होना, वैसे अपने आप को ढालना। तो यहाँ कहा गया कि 2 प्रयोजन हैं वेदों के बनने के पीछे। एक प्रयोजन है कर्म करना, ये नहीं करना। दूसरा प्रयोजन है वस्तुओं के स्वरूप को उद्घाटित करना। ये तो हो गया, कर्म करने के विषय में बता दिया गया वेद में। और एक वस्तु के स्वरूप को भी उद्घाटन करता है वेद। इसके लिए कौन सा मंत्र और किस विषय में कहा गया था? अच्छा, ये छोटा है बोल के बोल दिए, बड़ा क्या है देखिए।
हाँ ठीक है। तो ये देखिए अग्निर्होता, यहाँ जो दिया है वो उदाहरण पहले याद कर लीजिए। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रः स्रवस्तमः। यहाँ ईश्वर के स्वरूप को बताया गया। स्रवस्तम का अर्थ क्या है, आप में से कौन बताएंगे? सबसे अच्छा सुनता है। अच्छा, ये एक अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ क्या? भूल गए? सबकी सुनने वाला है और सबकी सुनने वाला है। वो तो बोल दिए। दूसरा अर्थ क्या है? वो अधिक प्रसिद्ध। हाँ ठीक। ये देखिए, अब कौन कितना पानी में है पता लग गया। तो यहाँ स्रवस्तमः अर्थात सबसे अधिक, यदि दुनिया में हर देश के और हर गांव के लोग और हर घर में यदि किसी को जानते हैं तो भगवान को जानते हैं। सबसे अधिक प्रसिद्धि है भगवान। हर गांव के हर घर में लोग जानते हैं भगवान को। मानते नहीं मानते अलग बात, किस प्रकार मानते हैं उस पर हम नहीं पढ़ रहे हैं आप। किंतु सबसे अधिक यदि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दुनिया में किसकी है ब्रह्मांड में, वो ईश्वर की है। अब ईश्वर के इस स्वरूप को आप जान लेंगे तो आपकी उपासना में रुचि बढ़ जाएगी। वैसे ही सत्यश्चित्र, सत्य का अर्थ क्या बताया गया था? सत्तात्मक पदार्थ। क्या हुआ? सत्तात्मक पदार्थ तो है। सत्तात्मक पदार्थ केवल थोड़ी ईश्वर है। अनुपम को आ जाता है। सत्तात्मक पदार्थ केवल ईश्वर नहीं है। ठीक बोलिए। वो विचित्र है। नहीं, वो तो चित्र का अर्थ हो गया, विचित्र। सत्य की बात चल रही। सबसे बढ़िया स्वामी जी सच्चिदानंद है। आपको जो अर्थ बताया गया वो बोलते नहीं क्यों? वो हितकारी और सबसे बढ़िया है। हाँ, सत्य का अर्थ हो गया जितने भी दुनिया में सत्तात्मक पदार्थ हैं, यदि सबसे बढ़िया कोई सत्तात्मक पदार्थ है वो है ईश्वर। सबसे बढ़िया। वो सच्चिदानंद में तो सत का अर्थ सत्तात्मक हो गया। सत्तात्मक पदार्थ एक थोड़ी है, ईश्वर जी प्रकृति है। और बाकी भी दुनिया में जितने पदार्थ हैं उनकी भी सत्ता है। कुछों की सत्ता एक क्षण के लिए रहती है, कुछ वस्तुओं की। कुछों की सत्ता कुछ दिन के लिए रहती है, कुछों की सत्ता दीर्घ काल तक को रहती है, 100-150 साल तक के लिए। कुछों की सत्ता जो है सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक भी रहती है। तो अनित्य पदार्थ 4 प्रकार के हो गए। वो 4 प्रकार के अनित्य पदार्थ भी सत्तात्मक हैं और 3 प्रकार के नित्य पदार्थ भी सत्तात्मक हैं। उन सब सत्तात्मक पदार्थों में सबसे बढ़िया अनुपम सत्तात्मक पदार्थ और हितकारक सत्तात्मक पदार्थ और सुंदर सत्तात्मक पदार्थ ईश्वर हैं। इसलिए ईश्वर को सत्य कहा जाता है। और अविनाशी हैं। सत्य का एक अर्थ होता है अविनाशी। अब आप इस शब्द के अर्थ को जानेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया कि ईश्वर का ये स्वरूप है। तो ईश्वर के स्वरूप के विषय में भी कथन किया गया। चलिए अब आगे का सूत्र देखते हैं। शब्द प्रमाण का ही प्रसंग चल रहा है। शब्द प्रमाण माने वेद और वेद से संबंधित शास्त्रों को शब्द प्रमाण कहा जाएगा।
लोके तु व्यवहारेण शब्दा ज्ञातः संबंधा, संसार में जो है जितने भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको सब लोग सहजता से जान लेते हैं सुन सुन कर। अब बच्चा पैदा हुआ घर में, माता पिता को सुनता रहा, माता पिता जी आपस में बोल रहे हैं रोटी बनाओ, भूख लगी है, खिलाओ, ये लाओ, वो लाओ, कपड़े लाओ, ये लाओ, पहनने के लिए लाओ, स्नान करने के लिए लाओ। तो बच्चा जो है जन्मजात बच्चा सुनते रहता है, सुनते रहता है। जब वो बोलने की स्थिति में आता है, मुंह खोलता है, तो वो भी बोलना चालू करता है सुनी सुनी बात को। क्या, मुझे रोटी खिलाओ, भूख लगी है, रोता है। तो लोक में जितने भी शब्द हैं उनके लिए तो कोई भी प्रयत्न करना नहीं पड़ता। ये भूमिका है, देखिए 40वें सूत्र 109वें पृष्ठ में सबसे नीचे है। लोके तु व्यवहारेण शब्द ज्ञात संबंधा, शब्दार्थ संबंध के विषय में लोक में व्यवहार से जान लिए जाते हैं। कथम ही वैदिक शब्दानाम अर्थ प्रतीति स्यात् इति अत्र उच्यते। अब वैदिक शब्दों का अर्थ को किस प्रकार जाना जाएगा? लोक में तो जान लिया जाता है सुन सुन करके, बिना पढ़े। आपको पता है दुनिया में पहले सुन सुन करके जानते हैं, माता पिता गुरुजनों से, संसार के लोगों से, उसके बाद पढ़ना सीखते हैं। या आप लोग पहले जन्म लेते ही पढ़ना सीख गए, उसके बाद सुन के जाने? आप लोग पहले सुन के जानते होंगे। हाँ, पहले सुन के जानते हैं, उसके बाद पढ़ के सीखते हैं। पहले आप लोगों ने सुना, क्या सुना आपने? कि इसको दूध बोलते हैं, उसको घी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ एक अतिथि आए थे, ये पढ़ने वालों में से अभी, और वो बोल रहे थे कि उनके पोता पोती लोग भी स्वप्न में भी क्या यज्ञ को देखते हैं और खेलते भी हैं। तो खेल के उपकरणों को वो यज्ञ का रूप दे करके स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं, खेल के उपकरणों को। अर्थात उनके घर में ऐसे माहौल बनाया गया कि वो पढ़ने लिखने नहीं जानते, किंतु वो खेल के सामग्रियों को इकट्ठा करके 2-3 मिल करके यज्ञ कुंड बनाते हैं और वहाँ स्वाहा स्वाहा करते रहते। तो संस्कार यदि वो आज के वातावरण में उन बच्चों में वो माता पिता या परिवार वर्ग के द्वारा ये संस्कार दिया जा रहा है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शिक्षणीय है। तो वेद के जो शब्द होते हैं उनकी प्रतीति किस प्रकार होती है, ये अब प्रश्न है। ये प्रश्न है, इसको प्रश्न के रूप में लीजिए। अर्थात लोक में पता चल जाता है व्यवहार को देख करके, ये है शब्द और ये इसका अर्थ है। लोक में ऐसा पता चल जाता है। ये रोटी जिसको बोलते हैं, रोटी जो एक शब्द है, वो गेहूं के आटा से और जब तवा पर सेक करके निकालते हैं उसको रोटी बोलते हैं। ये हो गया अर्थ, और रोटी एक शब्द। अब कोई भी यदि बिना पढ़ा लिखा बच्चा भी यदि उसको भूख लगती है, उसको रोटी के विषय में ज्ञात है, तो वो रोटी रोटी बोलता है, शब्द उच्चारण करता है। और मन में ये विचार उस बच्चे में रहता है कि वो माताजी सेक करके निकालेंगी और फूली हुई रोटी देगी, घी लगा करके, उसको मैं खाऊंगा तो मेरी भूख मिटेगी। इतना ज्ञान उसको रहता है। तो लोक में जितने भी शब्द हैं वो उनके अर्थ को लोग व्यवहार से सीख लेते हैं, जान लेते हैं। अब सूत्र क्या बोलना चाह रहा है? लोकवत् व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति ही, देखिए लोक के समान,
लोक में जिस प्रकार व्यवहार से सीख लिया जाता है, जान लिया जाता है, शब्दार्थ संबंध के विषय में विशेष ज्ञान हो जाता है, वैसे ही लोकवत माने लोक के समान, लोक में जिस प्रकार व्यवहार से जान लिया जाता है, वैसे ही व्युत्पन्नस्य, जो बुद्धिमान है, जो कुशल है, जो चालाक है, जो पटु है, जो चतुर है, जो प्रत्युत्पन्न मति है, जो प्रतिभा संपन्न है, जो मेधावी है, वो लोक के समान वेदार्थ शब्दों को भी जान लेता है, वेद के शब्दार्थ संबंध को भी जान लेता है। अर्थात लोक में वो यदि संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है, अब मान के चलिए जिसकी मातृभाषा संस्कृत है, वो संस्कृत में बहुत सारे शब्दों का और अर्थों का संबंध को बना लिया, अब वो यदि वेद पढ़ेगा तो वेद के मंत्रों को देख करके भी वो शब्दार्थ संबंध बना लेगा। वैसे ही आप लोग देखेंगे संसार में, या भारत को ले लीजिए, भारत में बहुत प्रकार की भाषाएं हैं। हिंदी एक इस प्रकार की भाषा है जिसकी अपनी लिपि नहीं है, वो संस्कृत की लिपि को उधार में लाई है। हिंदी देवनागरी लिपि है हिंदी की, तो भी उस अनेक प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का एक महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है, और विश्व में अंग्रेजी बोलने वालों के समान हिंदी बोलने वाले भी हैं, माने हिंदी बोलने वालों की कमी नहीं है। तो हिंदी सबको सीखने में सरल हो गया। क्यों? क्योंकि वो जन्म से, अब हम लोग जो है दूरदर्शनों को रखते हैं, टीवियों को रखते हैं, टीवी में प्राय करके राजधानी में हिंदी बोलते हैं, और टीवी के चैनलों में बैठने वाले जितने भी एंकर हैं और बोलने वाले हैं प्राय हिंदी वाले हैं। तो हिंदी वालों को सब जन्म से सुनते हैं बच्चे। अब कोई भी मातृभाषा उसकी कुछ भी हो, वो हिंदी को समझ लेता है। क्यों? हिंदी के लिए ऐसा माहौल बन गया भारत में, तो अब समस्या नहीं होती। जब महाभारत पर्यंत एक भाषा थी, संस्कृत भाषा, उस समय मातृभाषा सबकी संस्कृत थी, इसलिए उनको वेद समझने में असुविधा नहीं होती थी, वेद के शब्दार्थ संबंध को वो कर लेते थे। तो वैसे ही जो लौकिक भाषा में, अर्थात उड़िया भाषा जो बोलते हैं, या बंगाली में जो बोलते हैं, या हिंदी में जो बोलते हैं, यदि ये भाषाओं को बोलने वाले, या गुजराती में जो बोलते हैं, तेलुगु में जो बोलते हैं, कन्नड़ में जो बोलते हैं, या और भी जो भी भाषाएं, हम सब भाषाओं को सम्मान देते हैं, किंतु मूल भाषा तो संस्कृत है, और संस्कृत निष्ठ हिंदी है, इसलिए हिंदी को सम्मान देते हैं हम, वो राष्ट्रभाषा है। तो यदि कोई व्यक्ति हिंदी को बोलते समय लौकिक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, हिंदी को शुद्ध हिंदी के रूप में प्रयोग करेगा, या ओडिया बोलते समय ओडिया को जो शुद्ध ओडिया के रूप में प्रयोग करेगा, तो वो लोक में ओडिया भाषा को बोलते हुए, लोक में हिंदी भाषा को बोलते हुए वेद की भाषा को भी समझ लेगा, वेद के शब्दार्थ संबंध को भी जान लेगा। यदि ध्यान रखना आप, हरेक भाषाओं में एक बोलचाल की भाषा होती है, अर्थात सामान्य दर्जे के शब्द उसमें होते हैं, जो कि साहित्यिक शब्द नहीं होते हैं। जो अपनी भाषा में साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, वो वेद के शब्दों को सुन के नहीं पकड़ पाएगा। यदि किसी भी भाषा में कोई साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करता है, और हरेक भाषाओं की जननी संस्कृत है, तो संस्कृत के शब्दों का यदि दूसरी भाषाओं में प्रयोग करता है, तो उसको वो बुद्धिमान, वो कुशल व्यक्ति जिस प्रकार लोक में सुन करके
लौकिक व्यवहारों को, लौकिक शब्दार्थ संबंध को बना लेता है, वैसे ही वेद मंत्रों को सुन सुन करके वो शब्दार्थ संबंध को भी बनाने में सक्षम हो पाता है, उसको कठिनाई नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या था कि लोक में जिस प्रकार सुन सुन करके हम शब्दार्थ संबंध को करने में सक्षम होते हैं, उसी प्रकार वेद के शब्दों को भी, शास्त्रों के शब्दों को भी लोक में बोली जाने वाली भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग जब हम करेंगे, तब हमको वेद की भाषा भी जल्दी समझ में आएगी। न तो समस्या क्या होगी, जैसे एक भाषा से दूसरी भाषा के अनुवाद को सीखने के लिए कठिन लगता है, किंतु किसी भी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करने से वेद को सीखने के लिए कठिन नहीं लगता है। अब दक्षिण के लोग वेद को जल्दी पकड़ लेते हैं, उनका उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण बहुत बढ़िया लगता है। गुरुकुल में पढ़ने वाले भी उतना बढ़िया मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं जितना कि दक्षिण के लोग। अर्थ को नहीं जानते हैं, किंतु वे वेद के मंत्रों को इतना बढ़िया बोलते हैं कि आपकी श्रद्धा उमड़ पड़ेगी वेद के लिए। वो जब मंत्र पाठ करें आपको उठने की इच्छा नहीं होगी। जैसे कोई नाटक देख रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो, या आजकल लोग खाना पीना भूल जाते हैं क्रिकेट देखते समय, वो स्थिति आपकी होगी जब उनके आप वेद मंत्रों को सुनेंगे। और आपको पता है कि विदेशी लोग गीता के श्लोकों का पाठ इतना बढ़िया करते हैं कि भारत में संस्कृत के प्रोफेसर भी उतने बढ़िया गीता के श्लोकों को पाठ नहीं कर पाते हैं, इतना बढ़िया उनको आता है। क्यों? वो गीता को बहुत जीवन में महत्व देते हैं और गीता को सुगीता करने के लिए वो बहुत उसमें श्रम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। और हम लोग जानते हैं बोल करके ध्यान नहीं देते हैं। हम भी तो यज्ञ करते हैं ना, आप में से बहुत सारे भाई बहन यज्ञ करते हैं, वो भी तो मंत्र पाठ करते हैं। आपका मंत्र और दक्षिण वालों का मंत्र वही गायत्री मंत्र वो बोलेंगे, हम बोलेंगे, उच्चारण में भेद होगा। क्यों? उन लोगों की परंपरा है, वो पिता माता से जन्म लेते ही, गर्भाधान संस्कार से लेकर के, वो जन्म लेते ही और जन्म से पहले उनके घरों की परंपरा है कि मंत्र पाठ करना। अब एक एक घर में ऋग्वेद को पाठ करने वाले, ऋग्वेद को कंठस्थ करने वाले दक्षिण में हैं। अब भी आर्य समाजों की प्रतियोगिता में दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग आते हैं ऋग्वेद को याद करने वाले। बाकी तो छोटे छोटे वेद हैं, अथर्ववेद ऋग्वेद से छोटा है, यजुर्वेद भी छोटा है बहुत, तो वो याद कर लेते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि उनको संस्कार में मातृभाषा के रूप में वेद सुनने को मिला, तो उनको सहज हो जाता। वैसे ही हमारी भी यदि मातृभाषा वेद हो जाएगी, अर्थात वेद की भाषा होगी, तो हमको भी और शब्दार्थ वेदार्थ प्रतीति में कष्ट नहीं होगा, न तो हम क्लेश अनुभव करेंगे। हमको ये विषय सुनते समय नींद आएगी जरूर, क्योंकि उस विषय में हमको श्रद्धा है नहीं। तो यहाँ पर सूत्रकार क्या महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं, इसको आप समझिए। जिस प्रकार लोक में हम किसी भी भाषा में या किसी भी व्यवहार को सिद्ध करते हैं, तो उसके पीछे कारण है हम जन्म से सुनते सुनते उसको करते हैं। वैसे ही जो प्रत्युत्पन्न मति संपन्न व्यक्ति है, व्युत्पन्न से कार या उससे संबंधित तो कुशल ज्ञाता है या अभिरुचि श्रद्धा उसकी है, तो वो वेदार्थ को भी सहजता से लौकिक शब्दों के समान जान समझ लेता है, ये कहना चाह रहे। अर्थात घर में परंपरा बनानी पड़ेगी, वेद को
सुनने की और पढ़ने की। वो परंपरा को यदि बनाएंगे तो आप परम धर्म कर रहे हैं माना जाएगा, न तो परम धर्म नहीं कर रहे हैं माना जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न था कि लोक में तो व्यवहार से हम शब्दों को जान लेते हैं, किंतु वेद के शब्दों को तो व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो कैसे जानते हैं? तो सूत्रकार ने उपाय दिया, यदि लौकिक व्यवहार में जिस प्रकार शुद्धता से हम व्यवहार करते हैं तो शब्दों को जान लेते हैं, परिचित होते हैं, वैसे ही शुद्धता से यदि प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक लगेंगे तो हमको वो वेद की भाषा भी और वेद के शब्द और अर्थ संबंध बनाने में भी कठिनाई नहीं होगी। और जब वाच्यवाचक संबंध बनाने में कठिनाई नहीं होगी तब हमारी रुचि यज्ञ करने में और संध्या करने में होगी। न तो शब्दार्थ संबंध वाच्यवाचक भाव नहीं बनेगा तो धीरे 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 यज्ञ और संध्या करना छोड़ देंगे। क्यों? उनमें लिखे मंत्रों में आए शब्दों के अर्थ और शब्दों से हम संबंध बिना बनाए कर रहे हैं, तो कितने दिन करेंगे? एक दिन ऐसा आएगा कि हम छोड़ दें। तो इसलिए यहाँ पर शब्द प्रमाण के विषय में कहा जा रहा है, और शब्द प्रमाण में क्या समस्या आती है, उसका समाधान क्या है, उसको भी बताया जा रहा है। इस पर और हम विचार करेंगे। ओम शांत शांत शांति। सबको सादर नमस्ते।